हाय एवरीवन। सो ये है सेकंड वीडियो पाइथन सीरीज का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम कंपाइलेशन, वेरिएबल, डाटा टाइप, ऑपरेटर्स के बारे में अपन आज बात करेंगे। सो इससे पहले वीडियो था, उसमें मैंने आपको बेसिक सेटअप करवाया था, जिसमें मैंने पाइथन इंस्टॉल करवाई थी एंड VS कोड एडिटर इंस्टॉल करवाया था। आप वो वीडियो देखो एंड ताकि आप सेटअप कर लो। अगर आपने कर लिया तो वेरी गुड। अब बात करते हैं प्रोग्राम क्या होता है, जो अपन लिखने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, बट एक्चुअली प्रोग्राम होता क्या है। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एक कंप्यूटर फॉलोज टू डू सर्टन टास्क। बस कि अपन कंप्यूटर को कुछ सर्टन टास्क लिखते हैं, मतलब एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि ये पर्टिकुलर काम आप कर दो। लाइक दोनों को जोड़ना हो गया, बहुत सारे काम होते हैं जो वेबसाइट एप्लीकेशन बनते हैं, सब अपन इंस्ट्रक्शन ही होते हैं कि अपन लिखते हैं, बट वो लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो उसको जो अपन कोड लिखते हैं उसी को प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम हो गया। अब आते हैं दूसरे इस पे, कंपाइलर इंटरप्रेटर। कि भाई जो अपन कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये तो होता है ह्यूमंस के लिए, राइट। ह्यूमंस रीडेबल फॉर्म में होता है, अपन समझ सकते हैं अपन, बट कंप्यूटर को तो वही 0 1 समझ में आता है। तो अपने को कोई तो तरीका होगा ना कि उस कोड को लेके मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे, या बाइट्स 0 1 के अंदर कन्वर्ट कर दे, राइट। तो उसी को बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस और इंटरप्रेटर, इनके थ्रू ही होता है। एक्चुअली अपन इसका कोड लिखते नहीं है, ये बट तो वो क्या करते हैं, जब भी अपन अपने पाइथन के कोड को, ये प्रोग्राम को रन करते हैं, तो वो उसको लेता है एंड उसको इन प्रोसेस के थ्रू उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन समझ सके। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंपाइलर में। तो इसी कंपाइलर में क्या होता है, मान लो ये आपने कोड लिख रखा है, कुछ आपने प्रोग्राम लिख रखा है, तो कंपाइलेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंपाइल। इसमें क्या करता है, ये पूरी कोड को 0 1 0 0 0 के बाद ये पूरी फाइल को लेता है एंड उसको कन्वर्ट कर देता है 0 1 में, पूरी एक साथ पूरी फाइल को। और इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर में क्या होता है कि मान लो वही सेम एक फाइल आपने कोड लिख रखा है कुछ, इसमें क्या होता है कि पहले वही बेसिक ये लाइन बाय लाइन करता है। मतलब इसमें पहले जैसे ये लाइन लिख रखी है, आपने कुछ लिख रखा है कि वेरिएबल लिख रखा है, कि वेरिएबल का नेम, आपने एक वेरिएबल बना रखा है फाइल के ऊपर, तो सबसे पहले वो इसको पढ़ेगा, इसको कन्वर्ट करेगा 0 1 0 1, इसके अंदर ही कन्वर्ट करेगा इसको, राइट। फिर उसके बाद सेकंड लाइन पे आएगा, थर्ड लाइन पे आएगा। तो ये बस डिफरेंट तरीका होता है एक ही चीज़ को करने का, गोल इनका सेम है, 0 1 में ही कन्वर्ट करना है, बट एक करने का तरीका डिफरेंट होता है। बस कि इसमें ये डायरेक्ट एक एक लाइन को पढ़ता है एंड उसको एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, एंड यहाँ पे ये पूरी फाइल को कन्वर्ट करता है उसके अंदर। तो बस ये तरीका था। तो बस मेरे को बताना था आपको, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ प्रोग्राम होता है, वो जो लिख रहे हैं उसको बिहाइंड द सीन ये हो रहा है। जब भी मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि फाइल रन कर दो, तो बिहाइंड द सीन ये चीज़ चल रही होती है, अपने को कुछ नहीं करना होता है, ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने कर रखा है। बस एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो बेटर अपने को रहता है कि हाँ बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, राइट, उसके लिए। सो या अब आते हैं डायरेक्ट अपन लैंग्वेज पे, पाइथन लैंग्वेज की। भाई पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करनी होगी। मैं इसको एक इरेज कर देता हूँ, टॉपिक लिख रखे थे आज आपके लिए, वेरिएबल्स वगैरह पढ़ाऊंगा आपको। तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं कि प्रोग्राम के अंदर अपने को वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब डाटा स्टोर करना है, तो उसका काम आता है वेरिएबल्स, राइट। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल है। वेरिएबल का नेम लिखो, पाइथन के अंदर बहुत सिंपल है। वेरिएबल का नेम लिखो एंड उसके इज इक्वल टू लगा के उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करा दो। जैसे कि मेरे को मान लो वेरिएबल बनाना है ए नाम का, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ए लिख दूंगा, ये वेरिएबल बन गया। इज इक्वल टू, ये बहुत जरूरी है, एंड उसकी वैल्यू जो भी मुझे स्टोर करनी है, तो मैं मान लो यहाँ पे स्टोर करता ए इज इक्वल टू 5, ये 5 लिख दिया, तो ये वेरिएबल बन गया। तो अब मेरे प्रोग्राम के अंदर ए नाम का वेरिएबल बन गया, जिसकी वैल्यू 5 है, तो ये बन गया। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे एज भी लिख सकते हो, एज नाम का बनाना है आपको, तो 23 लिख दिया मैंने। नेम नाम का बनाना हो वेरिएबल, नेम स्टोर करना है मुझे किसी का, तो नेम नाम का वेरिएबल बनाना होगा, तो नेम लिख दिया मैंने अजय, और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई। ये इज इक्वल टू लगा के इसके राइट साइड वैल्यू होती है, इधर उसका नेम, दैट्स इट। वेरिएबल का नेम, जो भी आपको वेरिएबल का नेम लिखना है वो यहाँ लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू एंड उसकी वैल्यू, वैल्यू वैल्यू आप लिख दो, दैट्स इट। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके बारे में, डाटा टाइप के बारे में, कि डाटा टाइप क्या होता है। तो अभी जो वेरिएबल बताया था मैंने, इसके अंदर आपने वैल्यू तो स्टोर कर दी, बट ये जो वैल्यू है तो वो किस टाइप की है, उसी को अपन डाटा टाइप बोलते हैं, कि अपना जो डाटा है वो किस टाइप का है, राइट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे टाइप के डाटा होते हैं। कॉमन जो है मेन में ना, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट, FLOAT, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है बुलियन, मैं बताऊंगा क्या होते हैं, लिस्ट, टपल, और भी बहुत सारा होता है, पर ये इंपॉर्टेंट होता है। इंटीजर में कौन कौन सा डाटा आता है, मतलब डाटा जो इन्फॉर्मेशन है वो किस टाइप की आ सकती है, मतलब ये नंबर 1 2 3 4
यानी जीरो भी, 0 -1 -2 ये सब इसके अंदर आते हैं। -2 है नहीं, कुछ भी, बस पॉइंट नहीं होना चाहिए, नंबर के आगे पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर आएगा, इंटीजर के अंदर माना जाएगा, है ना, पूरा नंबर होना चाहिए वो, राइट। ऐसे नहीं कि अब आते हैं फ्लोट के अंदर। फ्लोट में क्या आता है कि वही नंबर होता है बट इसके आगे पॉइंट लग जाता है, 1.2 हो गया, 3.0, पॉइंट जिसके आगे लग गया ना, मतलब जिस नंबर के आगे 3 पॉइंट या कुछ भी, तो वो उसके अंदर आ जाता है फ्लोट के अंदर। तो ये हो गया इस टाइप का डाटा टाइप। मतलब अगर आपको कहीं दिख जाए ऐसा वेरिएबल के आगे वेरिएबल इज इक्वल टू स्टोर करा था कि उस टाइप की, तो वो फ्लोट टाइप का डाटा टाइप है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी है, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो और उसके ऊपर डबल कोटेशन लिखा हो, तो वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है, उसको स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप बोलते हैं, राइट। बुलियन में क्या होता है, वही ट्रू और फॉल्स। अगर इस तरह की वैल्यू आपको कहीं दिख जाए वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई हुई, तो आप उसको बुलियन टाइप का डाटा टाइप बोलते हैं। लिस्ट में क्या होता है, अगर इस तरह का दिख जाए आपको इस वेरिएबल के आगे, मतलब इज इक्वल टू के आगे ये टाइप का साइन, तो वो लिस्ट वाला होता है। टपल में ये होता है बस। तो ये मेन है, टाइप डाटा टाइप है। तो ये डाटा टाइप इनको बोलते हैं, ये मेन है जो आप मतलब पढ़ सकते हो, जो काम किया। अब आते हैं ऑपरेटर्स पे। तो ऑपरेटर क्या काम करते हैं, सी ये जो डाटा तो स्टोर करा लिया अपने वेरिएबल, पर उसके ऊपर किस टाइप के ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। मतलब तो वही सेम पाइथन के अंदर बहुत सारे टाइप के डाटा टाइप्स है, वो सॉरी ऑपरेटर्स है, जो मैं आपको बताता हूँ। मतलब ज़्यादातर तो ये क्या बोलते हैं उनको, कॉमन सेंस वाले हैं कि भाई रियल वर्ल्ड में अपन परफॉर्म करते हैं, वही यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी सेम काम करते हैं अपन। जैसे कि रियल वर्ल्ड में अपन करते हैं ना कि दो वैल्यू जोड़ना है, तो क्या करेंगे, प्लस वाला करते हैं, तो वो बस इस टाइप के यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। तो पहला आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में अर्थमेटिक या फिर आएगा फिर, आई डोंट नो, मतलब ये स्पेलिंग थोड़ा उधर उधर हो सकती है। तो इसमें आता है अपने ये प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन, और ये आता है अर्थ में। और दूसरा आता है कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर में क्या आता है, ये वाला डबल साइन कि ए इज इक्वल टू बी, बराबर बराबर बी है, नहीं तो ये लॉजिकल में आ गया। एंड दूसरा आता है कंपेरिजन ऑपरेटर, उसमें आता है फिर ये वाला कि ए लेस देन बी, ये कंपेरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं। एंड फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें कि यहाँ पे जैसे लिखते हैं एंड, पाइथन के अंदर आता है ए एंड बी, कि ए एंड बी ट्रू हो, तो ये दोनों का जो होगा वो ट्रू होगा, तो ये कम उसमें आ जाता है। और भी बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, बट बेसिक काम ऑपरेटर का होता है कि जो डाटा अपन ने स्टोर करा है वेरिएबल्स के अंदर, उसके ऊपर किस टाइप के ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो इसको अपन ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ये हो गया अभी। तो ये तो थ्योरेटिकल था। अभी मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, मतलब इसमें आप देखोगे एक्सरसाइज करवाऊंगा, इसमें सारी चीज़ों को एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं। वेरिएबल डाटा टाइप और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ती है, समराइज कर देता हूँ कि मैंने आज आज क्या क्या अपन ने पढ़ा है। सबसे पहले तो अपने डेफिनेशन जानी प्रोग्राम की, राइट। प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर फॉलोज टू डू सर्टन टास्क। कि प्रोग्राम उसको बोलते हैं कि उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अपन लिखते हैं कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स का फॉलो करके, ताकि कंप्यूटर कुछ काम कर सके, उसी को प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। उस प्रोग्राम को बिहाइंड द सीन मशीन कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, उसको अपन कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर प्रोसेस बोलते हैं। वो अपने को नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो करते हैं अपना काम अपने लिए। बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने समझ लिया। कंपाइल में क्या होता है कि पूरी फाइल को एक साथ कन्वर्ट करता है 0 1 में, मुझे तो कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 बाय 1 लाइन को पढ़ता है एंड उसका आउटपुट उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। फिर आए अपन, ये तो हो गया जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई पाइथन से रिलेटेड नहीं है, ये आप कोई सी लैंग्वेज जाओगे तो आपके काम आने वाली है, सेम रहता है वाला तरीका। अब आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि प्रोग्राम के अंदर अपने को डाटा स्टोर करना है, वैल्यू स्टोर करनी है, तो वो वेरिएबल के थ्रू अपन करते हैं। और डाटा टाइप कि इस डाटा को जो वैल्यू अपन ने स्टोर कराई है राइट साइड में, वैल्यू जो स्टोर कराई है वो किस टाइप की, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, या फिर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, किस टाइप की वैल्यू है, वो क्यों जरूरी है, मैं आपको भी जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब बता दूंगा। ऑपरेटर्स कि इस डाटा के ऊपर अपने स्टोर तो करा लिया कि किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कोड में या प्रोग्राम में अपन ये तो करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने की, किस टाइप के करने हैं वो ये सारे बहुत सारे होता है, मैंने और भी होता है जो पढ़ सकते हो, पर बेसिक जो होते हैं वो ये होते हैं ज़्यादातर यूज होने वाले, इसके अंदर आते हैं। तो ये हो गया। एंड